नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अखाड़ा आप देख रहे हैं और अखाड़ा में आज हम लाडली बहनों की बात करने वाले हैं। जी हां, जिनको सावन की सौगात मिली है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ये सौगात दी है, जहां लाडली बहनों को रक्षाबंधन से पहले ये तोहफा मिला। लाडली बहना को इस माह से 1500 रुपये मिलने जा रहे हैं। इसका फ़ायदा 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मिलेगा। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने की भी अपील की है। हालांकि सरकार के इस तोहफे को विपक्ष झुनझुना कह रहा है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपके साथ साझा करते हैं। फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे मेहमानों के साथ। बहनों को मोहन भैया का उपहार। लाडली बहना पर सियासत फिर आर पार। रक्षाबंधन के लिए बढ़कर मिलेंगे रकम। 1500 रुपए भी विपक्ष के लिए कम। मोहन सरकार की कैबिनेट ने सावन महीने में लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने का फैसला किया है। 1 अगस्त को बहनों के खाते में 1250 रुपए की जगह पर 1500 रुपए आएंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के पर्व पर अपने अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने का आह्वान भी किया है। मध्य प्रदेश की सभी बहनों के मुख पर एक खुशी की लहर है। वो अपने लाडले भैया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राखी के पर्व से पूर्व बहनों को 1500 रुपये देने का ऐलान किया है। और ये राखी जो है, रक्षाबंधन का जो पवित्र पर्व है, उसमें जिस तरीके से बहनें अपने छोटे बड़े खर्चे पूर्ण कर पाएंगी। सरकार के इस तोहफे को कांग्रेस झुनझुना बता रही है। कांग्रेस मोहन सरकार को चुनावी वादे याद दिला रही है। कांग्रेस की मांग है कि लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रतिमाह मिलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी घोषणा पत्र में आपने 3000 रुपए प्रति लाडली बहना को देने का वादा किया था। 250 रुपए क्या होता है, 3000 रुपए दीजिए ना। सरकार भी बन गई, समय भी हो गया सरकार को इतना ज्यादा। अब कब पूरा करेंगे अपना वादा? ये ऊंट के मुंह में जीरा कब तक चलेगा? लाडली बहना योजना साल 2023 में शुरू की गई थी। पहले इसमें 1000 रुपए मिलते थे, फिर रक्षाबंधन पर ही इसे 1250 रुपए कर दिया गया था। इस बार फिर रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, यानी इस बार 1500 रुपए मिलेंगे। सवाल यही है कि क्या आगे भी 1500 रुपए प्रतिमाह राशि मिलेगी या फिर ये सिर्फ रक्षाबंधन का तोहफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन है हमारे साथ जुड़ा हुआ, चले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। फिलहाल सबसे पहले बीच में नजर आ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका। हमारे साथ अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है अजय जी आपका भी। और हमारे साथ हैं फरहाना खान जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। फरहाना जी आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और हमारे भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं फरहाना जी। और सबसे पहले फरहाना जी के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भाई कब बढ़ाएंगे कब बढ़ाएंगे, और पिछली बार भी राखी पर 250 रुपये, यानी पहले 1000 की बात हुई थी, वो बढ़ाए थे 250 रुपये। इस बार भी, पिछली बार तो सावन के महीने में सिलेंडर के दाम भी 450 कर दिए गए थे। तो फरहाना जी कैसा महसूस कर रही हैं? भाई वादे ऐसे ही धीरे धीरे पूरे होते हैं? आप हमें जिताइए। मामा जी ने बड़ा आह्वान किया था कि हमें चुनाव जिताइए और हम हमारी बहनों को चुनाव जीतेंगे, हमारी फिर से सरकार बनेगी और हम बहनों को 3000 रुपये देंगे प्रतिमाह, जो अभी 1250 रुपये दे रहे हैं। और जो पिछली बार 250 रुपये इन्होंने दिए थे सावन पे, रक्षाबंधन पे, अब पूरे 1 साल बाद सिर्फ 250 रुपये देकर ये बहनों का अपमान कर रहे हैं एक तरह से। और 450 की जो आपने बात की कि पिछली बार रक्षाबंधन पर 450 रुपये का सिलेंडर दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला था। किसी एक भी बहन को 450 रुपये का सिलेंडर नहीं मिला था। और जो इनके सारे जीजा जी थे वो लाइन में लग गए थे बहनों को लेकर के, आज हमें 450 का सिलेंडर मिला था, लेकिन कहीं भी
गवाह है, सारे चैनल, सारी जनता, सारी महिलाएं, सारी बहनें सब गवाह हैं कि किसी भी एक महिला को 450 में सिलेंडर नहीं मिला था। तो ये सरासर बहनों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। ये इस तरह से क्या ये साल दर साल 250 रुपए बढ़ाते जाएंगे तो ये कब जाकर 3000 रुपए दे पाएंगे? वादा तो ये था कि हम चुनाव जीतेंगे और 3000 रुपए देंगे, तो वो वादा तो पूरा किया नहीं इन्होंने। दूसरी तरफ बहनों की जो दुर्गति पूरे प्रदेश में इन्होंने बनाकर रखी हुई है। हाल ही में आप देखिए कि 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश की गई दबंगों द्वारा। मोहन सरकार जी की सरकार में इस तरह का कृत्य, इस तरह की गुंडागर्दी जो जिस तरह चरम पर है, तो आप देखिए कि ये जो सरकार है ये महिला विरोधी सरकार है। इनके जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो बहनें हैं इनको ये 250 रुपए का लालच देके ये इनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं सिर्फ, सरासर। और इससे ज्यादा इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस बात में। थोड़े दिन पहले की हम एक बात और कर लें कि जिले सागर में कलेक्टर ऑफिस में एक महिला ने दबंगों से परेशान होकर खुदकुशी करने की कोशिश की, वहां पर जाकर अपनी गुहार लगाई। तो ये किस तरह का राज्य चला रहे हैं, किस तरह का प्रदेश चला रहे हैं? मोहन यादव जी जब सरकार मुख्यमंत्री बनकर आए तो इनका दायित्व था, इन्होंने गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा। इनका दायित्व ये था कि जब नए नए ये मुख्यमंत्री बने तो पूरा इनका जो फोकस था वो प्रदेश की स्थिति पर होना चाहिए था, प्रदेश पर होना चाहिए था, प्रदेश के विकास पर होना चाहिए था। वो सब छोड़कर मोहन यादव जी दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार करते फिर रहे हैं और आए दिन अनर्गल बयानबाजी करते फिर रहे। इसके अलावा वो कुछ कर नहीं रहे। तो 250 रुपए जो है, अब महिलाएं भी पहले भी समझती थी, महिलाएं अभी भी समझ रही हैं कि ये सिर्फ एक जुमला है और 3000 रुपए उन्हें कभी भी नहीं मिलने वाले। ठीक है अजय दवले जी, 250 रुपए, पहला सवाल तो यही, सावन महीने में राखी के उपलक्ष्य में गिफ्ट मिल रहा है या ये परमानेंटली बढ़ रहे हैं अगले 1 साल के लिए? अब मतलब या कहें कि अब ये 1500 रुपए ही मिलेंगे जो अभी तक 1250 की राशि है। सोनल जी, मुझे लगता है आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक वीडियो संदेश है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि सावन महीने में हम लोग, जो सावन महीना महत्वपूर्ण है हमारे सनातन संस्कृति में, और बहनों को ये एक सौगात के रूप में 250 रुपए का अतिरिक्त राशि दी जा रही है। जो मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता मित्र जी ने प्रश्न उठाए उसके उत्तर दे दूं तो कि हताशा निराशा से ग्रसित कांग्रेस अगर मैनिफेस्टो के वादों पर इतना विश्वास करती है तो अपना 2018 के विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो उठा के देख ले कि 10 दिनों ने इनके राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए थे, उंगलियों पे 1 2 3 4 ऐसे 10 दिन गिनाए थे और कहा था कि 10 दिनों में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया 2 लाख तक का तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने में न जाने कितने मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता पड़ती यदि उसी हिसाब से काम चलता तो। रही बात मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश की बहनाओं का बार बार मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो। ये कह रहे हैं कि 3000 कब करेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जो संकल्प पत्र लाया वो 5 वर्षों के लिए संकल्प पत्र लाया था और हम लोगों ने कहा था कि फेज वाइज मैनर में ये पैसे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से वो पैसे बढ़ भी रहे। बहनों का विश्वास अर्जित करना सबसे महत्वपूर्ण काम था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। इन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार जैसी लोकसभा का चुनाव, जैसे आज विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव के पहले राशि बंद हो जाएगी, फिर लोकसभा के चुनाव में आरोप लगाया जैसे ही चुनाव हो जाएगा राशि बंद हो जाएगी। यह भ्रमित करने का काम बार बार कांग्रेस करती है, इसलिए मुक्की खाती है। विधानसभा में 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, 63 पे आज कांग्रेस है। लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। ये इसे जन आशीर्वाद की वजह से जीती है कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया उनकी पूर्ति का हमारा इतिहास रहा है। अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को उनके कामों की और संकल्पों को याद दिलाने लग जाए तो निश्चित रूप से आप में और हम में कंपैरेटिव एनालिसिस अगर कर लेंगे तो हमारे पास मध्य प्रदेश में 20 वर्षों के कार्यों का इतिहास है। आप अपना इतिहास उठा के देख लीजिए। मुझे लगता है आज डिबेट की सार्थकता इस विषय से बनेगी कि सरकार कहीं ना कहीं नारी शक्ति का जो विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने की बात करते हैं, उनके माध्यम से मार्केट में जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पैसे लाने की बात करती है, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है और उसी दिशा में समग्रता के साथ में काम कर रही है। दवले जी, लेकिन ठीक कह रहे हैं आप, सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं डिबेट को, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हो भी जाएगी। 250 रुपये सावन महीने में आप लोग खाली देने जा रहे हैं, इससे कितनी सार्थकता होने जा रही है? चूँकि बढ़ाएंगे कब, आपने कहा 5 साल का वक्त है, ठीक है 5 साल का वक्त है, फिर चुनावी मोड में चले जाते हैं आखिरी के 2 साल तो, लेकिन इन सब के बीच इंतज़ार कर सकती हैं बहनें, करना पड़ेगा। देवदत्त जी से पूछते हैं। देवदत्त जी, सावन का तोहफा 250 रुपये, महंगाई को देख लीजिए, लेकिन अच्छी बात है कि कुछ तो दे ही रहे हैं, सावन में ही सही बहनों का ख्याल तो रख लिया। देखिए, तरह से
राज्य पर फोकस, तो उसमें मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के लिए माना गया कि ये भाजपा सरकार बनी है, हाँ के कारण बनी है, और उस समय कहा भी गया ये कर देंगे। जी। जब उसकी बात अभी रक्षाबंधन पर, बहनों का त्योहार, 250 रुपये सरकार ने एक तरह से लगाई है कि हाँ ध्यान है, आर्थिक कारण हम शायद 3000 नहीं। हम्म अब जिस तरह की स्थिति हो गई है राजनीतिक, तो उसमें अब राजनीतिक दलों को ये भी समझना चाहिए करेंगे या पर इतने प्रसार लोगों के दिलो दिमाग में घोषणा पत्र एक बार जारी, फिर धूल खाता रहता, कोई मीडिया कर्मी तक राजनीतिक दल भी नहीं थी, लेकिन अब विपक्ष आप जनता आपके आशावादी नगरों से, तो अभी जो तो यही है कि फोकस बना है, जो मतदाता जुड़े हैं वो जुड़े रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण देवदत्त जी बहुत देर से हम प्रयास करेंगे, शायद आपकी आवाज़ जो है वो ठीक ढंग से बिना किसी व्यवधान के मिले, पर आ नहीं रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं या फ़ोन पर लेने की कोशिश करते हैं, आपको शायद आवाज़ क्लियर मिलेगी। तब मैं फरहाना जी का रुख कर लेती हूँ। फरहाना जी, कितना आसान होता है ना विपक्ष की कुर्सी पर बैठकर बोलना। आपने तो 8,500 रुपये का वादा किया था। अब एक तरफ तो आप ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के हालात बहुत ख़राब हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, लगभग 50,000 के करीब प्रति व्यक्ति जो है कर्ज है। इन सब के बीच बताइए कैसे संभव है सरकार के लिए, और जो दे रहे हैं वो भी 2, 4, 6 बहनों को थोड़ी देना है, मध्य प्रदेश की तमाम बहनों को देना है, तो एक आंकड़ा भी बड़ा है। तो मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते भी सोचना पड़ता है फरहाना जी। जी बिल्कुल, हमने कहा था कि हम हर एक गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपये महीना देंगे। तो इस पर बीजेपी वालों को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था। जो सवाल आपने उठाया कि किस तरह से ये करेंगे, कैसे, कहाँ से पैसा लाएंगे, तो मैं वही सवाल अब इनसे पूछना चाहती हूँ कि आज का जो इनका बजट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको उद्योगों में लगाएंगे और ये 15,000 रुपये देंगे, बेरोजगार युवाओं को देंगे, और उसमें से 12% उद्योगपति देंगे और 88% जो है वो सरकार देगी। तो 88% 15,000 का आप अंदाजा लगा लीजिए, 10,000 से तो ऊपर ही होगा। और एक घर में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही बेरोजगार होता होगा। एक घर में 4 बेरोजगार भी हो सकते हैं, एक घर में। इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं क्या आप? इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए है वो। हाँ, करें तो सब कुछ पॉसिबल है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फिजूल की बात है, मुझे नहीं लगता कि इस पर ज्यादा बात करनी चाहिए। बात हम कर रहे हैं कि ये जो सौगात दी जा रही है, तो मैं कहना चाहूंगी बीजेपी वालों से, मुख्यमंत्री जी से, कि अगर आपको कुछ करना ही है अपनी बहनों के लिए तो आप महंगाई कम कीजिए। आपको कुछ करना ही है तो सिलेंडर के दाम कम कर दीजिए, अपने आप आपकी बहनें सुख शांति में आ जाएंगे। आपको कुछ करना ही है तो उन बहनों के बेटों को रोजगार से लगाइए। आपको कुछ करना ही है तो उन बहनों की सुरक्षा कीजिए, उन बहनों की बेटियों की सुरक्षा कीजिए। इन सारी बातों पर आप फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ 250 रुपए की देकर और आप ढिंडोरा पीटिए, आप वाहवाही मत लूटिए, आप अपना प्रचार प्रसार में जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब बंद फरहाना जी, आप 8,500 रुपए देते यदि आप सरकार में आते, फिजूल की कोई बातें नहीं होती है, काम की बातें होती हैं, समय भी कम होता है, लेकिन 8,500 आप लोग देते 8,500 रुपए। 10,000 से ज्यादा एक बेरोजगार युवा को दे सकते हैं, वैसे ही हम 8,500 रुपए महीना एक महिला को, एक घर की एक महिला को दे सकते थे। लेकिन इनको तो एक घर में पता नहीं कितने बेरोजगारों को देना पड़ेगा, और ये कैसे करेंगे? ये लिख के रख लीजिए आप, सिर्फ एक जुमला साबित होने वाला है, ये भी सिर्फ और सिर्फ जुमला। अच्छा, तो अजय धवले जी कह रहे हैं कि भाई ये जुमला है, जैसे पहले आपने दिए, चाहे वो सिलेंडर का मामला हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, 2 करोड़ रोजगार की भी बातें तो बहुत हुई थी, जुमले बहुत लिखे गए। अजय धवले जी को बोल लेने दीजिए फरहाना जी, अब मैं उनका रुख कर रही हूँ। अजय जी बोलिए। जी, मुझे लगता है फरहाना जी ने बजट को, आज जो केंद्रीय बजट है उसको थोड़ा अच्छे से अध्ययन नहीं किया। वो जो इंटर्नशिप की बात है या इंटर्नशिप की बात है, वो इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं, वो डेफिनेट टाइम है। उसके पहले आप देखेंगे कि टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। रही बात, हम लोग खटाखट पैसे और ठकाटक पैसे देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जो
छात्र हैं उनको एक 500 बड़ी जो कंपनियां उनके लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, फिर उन इंटर्नशिप का जो रियम्बर्समेंट करना है एम्प्लॉयर को रियम्बर्समेंट करेंगे। और तीसरा, ईपीएफओ को लिंक करके उनको जो 15-15 हजार रुपए 3 किश्तों में देने, उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेट टाइम के लिए, इंडेफिनेट हम कुछ नहीं बोल रहे। रही बात, आपने पूछा था कि 450 का सिलेंडर कब मिला था, तो 6 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश में 219 करोड़ रुपए की सब्सिडी रिलीज की गई थी एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिसके माध्यम से ये जो आप उनके लाभार्थी को लाकर सिलेंडर खड़ा कर दीजिए ना, आप एक कंप्लीट एक करने लाभार्थी दीजिए को ना, दिखा कंप्लीट दीजिए। करने दीजिए। ऐसे फरहाना जी आप एक करके, पेश मत फरहाना कीजिए जी चैनल पर एक एक बैठकर। करके मैं आऊंगी उसमें तो आपके मत बोलिए, पास। चैनल पर बैठकर झूठे आंकड़े पेश मत कीजिए आप। किसी एक भी आपके मामा की बहन को 450 रुपए नहीं मिले, 6 सिलेंडर अक्टूबर के 450 रुपए 2019 में का मैंने सिलेंडर नहीं मिला है। फरहाना बात जी ये हुई थी कंप्लीट कि करने दीजिए, 450 आप रुपए जवाब में नहीं लेंगे, रक्षा सुनेंगे बंधन तो। के दिन इस प्रकार की सिलेंडर दिया हताशा जाएगा। निराशा से ग्रसित अगर लेकिन कांग्रेस एक भी बहन को बदतमीजी सिलेंडर से नहीं उत्तर आएगी दिया तो गया। अगले एक महीने मिनट, हमें भी फरहाना देना जी। है। आप यहाँ बैठकर मैंने मत पेश आपका कीजिए। पूरा फरहाना वेतन जी, जो बात कर रहे हैं कि फरहाना बजट जी, की बात कर रहे हैं, 15,000 फरहाना रुपए की जी, बात एक कर रहे लाडली बहन है। फरहाना जी, प्लीज। आप मध्य प्रदेश की लाडली बहन है, इस प्रकार के आज लाडली बहनों को सौगात मिली है। सरकार देगी। कम से कम अरे भाई, आज के सरकार दिन तो क्यों आप देगी और कहाँ से डिबेट को देगी? इससे डिरेल तो मत आप कीजिए। अपने सरकारी आज के दिन तो संस्थानों में सबसे लगाइए फरहाना अपने जी, लोगों को। आप ठीक क्यों है। उद्योगपतियों को फायदा फरहाना जी, पहुंचाने का फरहाना काम जी, करती हैं? फरहाना जी प्लीज़, एक एक करके। मेरे अखाड़ा में मेरी कोशिश रहती है कि मैं बस भिड़वा के और ख़त्म ना कर दूं, क्योंकि वो उसमें मज़ा नहीं आता। कौन क्या बोल रहा है एक दूसरे पर आरोप लगा के, ये तो सड़कों पे चलते फिरते भी लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते निकल जाते हैं। मैडम, अच्छा नहीं लगता। डिबेट में है, एक एक करके। अजय धवले जी जल्दी से बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फरहाना जी को मौका मिलेगा, लेकिन जल्दी से, क्योंकि देवदत्त जी भी हमारे साथ हैं। देखिए सोनल जी, कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही कि कैसे एक ऐसा दल जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं, वो तीसरी बार केंद्र में सत्ता स्थापन कर गया। कैसे कोई दल 20-20 वर्ष तक फिर से वापस चुन के आता है? जब आप जनाकांक्षाओं का सम्मान करते हैं तो अब देश की जनता आपको चुनती है। कांग्रेस को यही समझने की आवश्यकता है। आपने जनाकांक्षाओं का सम्मान किया होता, देश की जनता ने आपको चुना होता। आज भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो मुझे लगता है आपको भी विश्वास करना चाहिए। अब जब चुनाव आएंगे तब वो आप प्रूफ राजनीति मांग का रही है करेंगे। ना, आपके पास है तो दे दीजिए। वो कह रही हैं कि किसको मिला, बता दीजिए। आप तो कर रहे हैं जन आकांक्षाओं का सम्मान। 6 अक्टूबर 2023 को 219 करोड़ रुपए सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से बहनों के खाते में गई है। अगर आप आंकड़े नहीं रखती है तो मुझे लगता है फिर आप सार्थक आंकड़े डिबेट नहीं निकाल कर करें। दिखा दीजिए, आपके पास फोन है, गूगल मैंने है, आंकड़े नेट है, आपको दे सब दिया। कुछ है। आप आंकड़े निकाल कर दिखा दीजिए, यही दिखा दीजिए। अभी दिखा रहा हूं, अभी आप देख ही लीजिए। बिल्कुल दिखाइए, नाम सहित दिखाइएगा कि किस महिला के किस बहन के उसमें ये और मैं आपको नहीं, एक बात ये और आप याद देख दिला लीजिए, दूं, ये मैंने कार्यक्रम का वीडियो दिखा रहा आपके हूं। ये भारत वर्ष में पुरुष प्रधान जो देखिए। देश है, नहीं, मैं इसमें जो कार्यक्रम का वीडियो ज्यादातर दिखा रहा हूं, कनेक्शन है 219 करोड़ वो रुपए की पुरुषों के सब्सिडी ही बट नाम रही पर है। है। मुझे नहीं लगता कि 5% भी महिलाओं के नाम पर 219 करोड़ रुपए की कैसे सब्सिडी उनको बट रही है। आपको सब्सिडी आंकड़े देखने तो कैसे मैंने दिखा रहा हूं। सब्सिडी मिल गई? आप ठीक है, झूठ आप मत उनको बोलिए, भेज यहाँ देंगे, वो बैठकर देख आप लेंगे। महिलाओं टीवी का पर नाम इधर दिखाइएगा नहीं, उस उसमें। पर नहीं दिख रहा है, प्लीज। हाँ, मैं देवदत्त जी आपका रुख कर रही हूँ। देवदत्त जी, कितना भला, कितना बोझ मध्य प्रदेश पर इसके बाद, और ये कितना सशक्त करेगा महिलाओं को? और दूसरी एक बात जो फरहाना जी ने उठाई कि महिला सुरक्षा मध्य प्रदेश का एक बड़ा विषय है। देवदत्त जी क्या सोचते हैं कि इस दिशा में किस तरह के और प्रयास करने चाहिए इस राखी के गिफ्ट के अलावा? बिल्कुल, जिस तरह की घटनाएं प्रदेश बहुत ज़्यादा ऐसी है कि ध्यान देने की सरकार की सुरक्षा के ऊपर। तो ये जो चल रहा है, कब किस सब शामिल हुए हैं कि कौन कितनी घोषणा दे सकता है। आज की वित्तीय कोष की चिंता शायद ही राजनीतिक उन्हें तो अब वोट रहती है कि हम किस से कैसे जाए प्रभावित, यही सब क्योंकि जाती है। भाजपा चल रही है, अधिकांश लाडली बहना ने बना दी है, तो वो तो उन पर फोकस, क्योंकि जब इससे ही वोट जाते हैं, सरकार बन जाती है और कुछ करने की विशेष जरूरत है। लेकिन ये सबसे बड़ी जरूरत है कि महिलाओं की सुरक्षा। घटनाएं हुई कि डंपर किया गया, सांस से महिला में, और भी घटनाएं पारिवारिक, तो ये सब जो चीजें सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, महिला स्वास्थ्य,
पर मुझे लगता है कि महिला उसी से बनेगी। महिला जो चाहती है उनको हाँ बिजली और उनको खाने के लिए पर्याप्त सुविधा मिले, तो मुझे लगता है कि सशक्त बनेगी। ठीक। ये हाँ 12 चलिए, से सशक्त 50 बनेगी ये कोशिश कर रहे हैं और लगातार। लेकिन इस बीच फरहाना जी, जल्दी से मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि देखिए, अभी अजय दवले जी ने भी एक उदाहरण दिया था, बताया था कि जो दल हैं जब सत्ता में आते हैं तो वो क्या वादा करते हैं, फिर वादा क्यों पूरा नहीं कर पाते, ये भी एक विषय है। तो अभी 250 रुपये दे रहे हैं, इसमें संतुष्ट होना चाहिए, और सशक्तिकरण के लिए और क्या कुछ हो सकता है उसके लिए सलाह भी देना चाहिए बजाय आरोप लगाने के। जल्दी से फरहाना जी। सलाह ये है कि आपने बोला था कि हम 3,000 रुपए देंगे, आप 3,000 रुपए देना शुरू करिए महिलाओं को, उनके साथ ऐसा छल मत कीजिए। अगर आप हर साल सावन पे 250 रुपए देंगे तो अगले चुनाव तक तो आप जो 3,000 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात इन्होंने बोली कि सरकार में तो आपके जो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपने सिर्फ वोट बटोरने के लिए सिर्फ ये जुमलेबाजी करी थी, बड़े बड़े वादे किए थे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। और आपको करना है तो महिला स्वास्थ्य पर काम कीजिए, महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिए, महिला सुरक्षा की बात कीजिए। आप देखिए मध्य प्रदेश में महिला के खिलाफ अपराधों का आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, हम मुझे लगभग पहले नंबर पर ही है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, आप देखिए यहाँ के जो गांव हैं, जो रूरल एरियाज हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको तो स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पाती। कई हमने ऐसे वीडियोस, कई न्यूज ऐसी देखी है जब महिला का प्रसव होने वाला होता है, उनकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो महत्वपूर्ण विषय एम्बुलेंस फरहाना तक जी उठा रही हैं। चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए बीच में रोक रही हूं मैं। फरहाना जी, आपको जल्दी से, धवले जी आपका चाहिए ये ध्यान, सिर्फ ये मत कीजिए कि 15 महीने में क्या होता, वो नहीं किए इसीलिए वो वहां बैठे हैं। लेकिन आप वहां बैठे हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है। तो अब अपराध की बारी या महिला स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है, फरहाना जी कह रही हैं, वो बहुत ध्यान रखने वाली बात है और इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्या कहेंगे धवले जी फाइनल कमेंट में अपने? देखिए सोनल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो संकल्प लिए थे, जो वादे किए थे, उनकी पूर्ति की है। आज मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए चुन रहा है। रही बात महिला सुरक्षा की, तो मुझे लगता है कांग्रेस बार बार अगर यह प्रश्न उठाती है, हम लोगों ने महिला सुरक्षा के लिए कानूनों का स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, और प्रतिबद्धता के साथ में हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात मत सुनिए धवले जी। लेकिन इन विषयों पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आंकड़े जो 20, 21 और 22 में बता रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं मध्य प्रदेश की एनसीआरबी की रिपोर्ट में। और तीसरे नंबर पर भी यदि हम हैं तो वो चिंतनीय विषय है, क्यों आखिर। तो ऐसे में ये जो एक राहत की बात है कम से कम सावन के महीने के लिए, वो तो अच्छी बात है, वो तो कुछ मिल रहा है महिलाओं के लिए, अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच ये भी सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण जो है वो है महिला सुरक्षा, और उसको स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उपलब्धता हो। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।